आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 11 ध्वनि जिसे अपन इंग्लिश में साउंड कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड या ध्वनि क्या है? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये एक साउंड है। जैसे अपन संगीत सुनते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है। तो कुछ साउंड कर्णप्रिय होते हैं, कुछ साउंड अपने कर्ण में जो कानों में तकलीफ पैदा करते हैं। तो साउंड जो है कई तरह की होती है। अब साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है उसे समझने के लिए अपन समझते हैं। साउंड ऊर्जा का एक रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में पहुंचता है। ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के रूप में पहुंचता है। अब प्रश्न उठता है कि तरंग क्या है? तरंग जल स्रोत के पास बहुत सी बार बैठे होंगे। वहां अपन ने उस जल स्रोत में या कुएं में एक पत्थर फेंका होगा। जब जल शांत रहता है तो उसके जहां अपन पत्थर फेंकते हैं उसके चारों ओर एक गोल घेरा बनता है। उसके चारों ओर एक गोल घेरा बनता है। जब पत्थर को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद उस पानी में एक गोल तरंग पैदा होती है पानी की सतह पर, जो उस गोल केंद्र बिंदु से चारों तरफ जाती है। तो उसे अपन तरंग बोलते हैं। और एक तनी हुई डोरी को अपन बीच में से खींचते हैं तो तरंग पैदा होती है। एक स्प्रिंग को अपन आगे पीछे करते हैं या वाइब्रेट करते हैं तो तरंग पैदा होती है। ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरंग के माध्यम से जाती है या तरंग के द्वारा जाती है। अब ये जो तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल वेव और एक नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव यानी अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो होती है इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और यह किसी स्रोत के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगे जो है किसी स्रोत के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है और इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अयांत्रिक तरंगे ये माध्यम में भी चल सकती है और बिना माध्यम में भी चल सकती है और ये किसी स्रोत से छोड़ी जाती है या किसी स्रोत से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है। इसमें स्रोत को कंपन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब जो ये यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब तरंगे गति करती है या तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे अपन अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तरंग जा रही है, ये तरंग संचरण की दिशा है तो इसमें माध्यम के कण जो है इस तरंग संचरण की लंबवत कंपन करेंगे। कैसे कंपन करेंगे? लंबवत। तो अपन इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग, ये तरंग जब चलती है तो माध्यम के जो कण रहते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में या तरंग संचरण के समांतर गति करते हैं, उसके लंबवत गति नहीं करते हैं। जैसे तरंग जा रही है तो इस तरंग की दिशा अनुदैर्ध्य तरंग
जैसे मान लो इस दिशा में गति कर रही है, इस दिशा में संचरित हो रही है, तो इसमें माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा में कैसे गति करेंगे? तरंग संचरण की दिशा में या तरंग संचरण के समांतर गति करेंगे, तो उस तरंग को अपन अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग जो है तीनों माध्यमों में गति करती है या तीनों माध्यमों में संचरित होती है, अर्थात ये ठोस में भी संचरित होती है, द्रव में भी संचरित होती है और गैस में भी संचरित होती है। जो अपना जो चैप्टर है ध्वनि, अब ये जो ध्वनि है ये एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, अर्थात ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। अब ध्वनि में कण कैसे कंपन करते हैं इसको अपन एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये जो तरंग आगे की ओर संचरित होती है तो संपीड़न और विरलन बनते हैं। संपीड़न और विरलन बनते हैं। क्या बनते हैं? एक तो संपीड़न और एक विरलन। संपीड़न और विरलन बनते हैं। अब संपीड़न और विरलन कैसे? मान लो ये स्रोत है, स्रोत से ध्वनि निकल रही है, जैसे ही ध्वनि निकलती है उच्च घनत्व का एक संपीड़न बनता है, उच्च घनत्व या उच्च दाब का एक संपीड़न बनता है। उसके बाद फिर एक विरलन बनता है। विरलन में कण जो है दूर दूर होंगे और संपीड़न में कण जो है बिल्कुल पास पास रहेंगे। फिर एक विरलन बनेगा, फिर उसके बाद संपीड़न बनेगा, संपीड़न में जो है माध्यम के कण जो है बिल्कुल पास रहेंगे, विरलन में जो है दूर दूर रहेंगे। कैसे रहेंगे? दूर दूर। ये तरंग संचरण की दिशा है और माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा में या तरंग संचरण के समांतर गति करते हैं। अब कैसे गति करते हैं? ये जो कण है आगे की ओर विस्थापित होंगे, आगे वाले कण को और आगे की ओर विस्थापित करेंगे, फिर आगे वाला कण आगे वाले कण को विस्थापित करेगा और ये पहले वाला जो कण है वो अपनी मूल जगह वापस आ जाएगा। मतलब ये जो कण है ये आगे बढ़ेगा, यहाँ वाले कण को धक्का देगा और वापस अपनी जगह आ जाएगा। फिर ये कण आगे बढ़ेगा, आगे वाले कण को धक्का देगा और ये कण वापस अपनी जगह आ जाएगा। इस प्रकार जो है अनुदैर्घ्य तरंग आगे की ओर गति करती है। इसको अपन एक स्प्रिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। संपीड़न और विरलन दोनों मिलकर एक विक्षोभ का निर्माण करते हैं और ध्वनि तरंग जो है विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ती है। अब देखो विक्षोभ इसमें स्पष्ट दिखाई देगा। ये जो ध्वनि तरंग है इसको अपन एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देख रहे हैं। ये इस स्प्रिंग के अंदर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये विक्षोभ है। ये थी अनुदैर्घ्य तरंग और अपन अनुप्रस्थ तरंग को भी इसके माध्यम से देख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग जो है ये इस प्रकार गति करती है, इसमें सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। यह अनुप्रस्थ तरंग है और जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड, उस साउंड में अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है।